अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। गुंडाई क्या होता है आपको पूरे शहर को दिखा देंगे। राममा, बिहार का अंडरवर्ल्ड अब बदल चुका है। यहाँ अपराधी अंधेरे में नहीं छिपते, वो सीधे पुलिस को कॉल करके अपनी मौत का वक्त और जगह तय कर दे। सुनिए, चकिया थाना से बोल रहे हैं, आधे घंटे का टाइम देते हैं, लोकेशन भी देते हैं, पुलिस फोर्स के साथ आइए और अगर दम है तो जिंदा पकड़ कर दिखाइए। एक 22 साल का लड़का जिसके हाथ में अवैध कार्बाइन थी और दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर, पुलिस की वर्दी को सरेआम नीचा दिखाना, उसने फोन पर दहाड़ते हुए कहा था, अगली खबर ये चलेगी कि मुठभेड़ में 10-15 पुलिस वालों की लाशें गिरी और अपराधी फरार। लेकिन क्या 22 साल की उम्र में कोई इतना बड़ा जिगर वाला हो सकता है? या फिर इस सनक के पीछे बिहार के किसी बड़े सिंडिकेट का हाथ था? पावर, पैसा और अत्याधुनिक हथियारों के नशे में चूर इन किड्स गैंगस्टर को लगा था कि वे कानून से बड़े हो गए हैं। तारीख 17 मार्च 2026 रात के 2:30 बजे जब मोतिहारी का रामडीहा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। एक तरफ बिहार एसटीएफ के जांबाज जवान थे तो दूसरी तरफ वो अपराधी जिन्होंने खुद अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आपको उन वायरल ऑडियो से लेकर उस आखिरी गोली तक का पूरा सच खोलेगा। क्या वाकई उस रात 15 लाशें गिरी थी या फिर बिहार पुलिस ने वह कर डाला जिसने अक्खे अंडरवर्ल्ड की रूह कंपा दी? तैयार हो जाए, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्मी पर्दे की नहीं है रे, बिहार की उस खूनी हकीकत की है जहां अहंकार और वर्दी की टक्कर का अंजाम सिर्फ एक ही होता है। ममा, बिहार का अपराध जगत पुराने दौर के बाहुबलियों से आगे निकल चुका है। अब खौफ का नया चेहरा, सफेद बालों वाला कोई पुराना डॉन नहीं, बल्कि 20-22 साल के लौंडे हैं जिनके हाथ में मोबाइल कम और ऑटोमेटिक हथियार ज्यादा नजर आते हैं। मार्च 2026 की उस दोपहर को याद कीजिए जब मोतिहारी के चकिया थाने के सरकारी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ कोई फरियादी नहीं था, बल्कि वह सनक थी जिसने अक्खे बिहार पुलिस महकमे को हिलाकर रख डाला। फोन पर था कुंदन ठाकुर, एक ऐसा नाम जो अपराध की दुनिया में अपनी पहचान खून से लिखना चाहता। उसने किसी आम अपराधी की तरह छिपने की कोशिश ना की। उसने सीधे कानून की आंखों में आंख डालकर कहा, सुनिए दरोगा जी, आप में दम है तो आकर देख लीजिए, आधे घंटे का समय देता हूँ, लोकेशन भी देता हूँ, पुलिस फोर्स के साथ आइए और अगर जिंदा पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी रे, यह एक खुला वॉर जोन का ऐलान था। कुंदन का अहंकार यही नहीं रुका, उसने आगे वह शब्द कहे जो आज भी पुलिस फाइलों में रेड मार्क से दर्ज है। उसने चिल्लाकर कहा, अगली न्यूज ये चलेगी कि अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ में 10-15 पुलिस कर्मियों की लाश गिरी और अपराधी फरार। गुंडे क्या होती है आज आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे। अरे लाला, सोचिए, एक 22 साल का लड़का जिसके पास न कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण था, न कोई पुराना खानदानी रसूख, फिर भी उसके पास इतना पावर और पैसा कहां से आया कि उसने AK-47 और AK-56 जैसे प्रतिबंधित हथियारों का रौब झाड़ना शुरू कर डाला। बिहार अंडरवर्ल्ड के इस नए किड्स गैंगस्टर का दावा था कि वह दोनों हाथों से गोली चलाता। उसने पुलिस को चुनौती दी थी कि जगह और समय आप तय कर लीजिए, मैं वहीं मौजूद रहूंगा। उसने कानून के रखवालों के परिवार तक को नहीं बख्शा। उसने कहा, जिंदगी कोल ब्रेक गेम जैसी नहीं है रे, नहीं खेल पाइएगा। यह ऑडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। एक तरफ आम जनता के मन में खौफ था तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस की वर्दी पर लगा हुआ सवाल या निशान, क्या सच में अपराधी अब पुलिस से बड़े हो गए हैं? लेकिन कुंदन ठाकुर एक बात भूल गया था कि जब अहंकार अपनी सीमा लांघता है तो विनाश की पटकथा भी वही लिखी जाती। उस एक फोन कॉल ने उसकी मौत का वारंट खुद साइन कर डाला। पुलिस प्रशासन शांत जरूर था, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। बिहार एसटीएफ के दफ्तर में फाइलें खुल चुकी थी, रडार पर सिर्फ एक नाम था, कुंदन ठाकुर। सवाल अब सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था, सवाल था वर्दी की उस साख का जिसे सरेआम चुनौती दी गई थी। क्या कुंदन ठाकुर वाकई 15 पुलिस वालों की लाशें गिराने की ताकत रखता, या फिर यह सिर्फ एक सुसाइड मिशन था जिसकी उसे खुद खबर नहीं थी? सस्पेंस गहरा रहा था क्योंकि मोतिहारी की गलियों में मौत अपनी जगह तलाश रही थी। अरे मामा, बिहार की मिट्टी ने बड़ा बड़ा बाहुबली देखे, लेकिन 2026 का यह दौर कुछ अलग था। यहाँ सफेद कुर्ते वाले पुराने डॉन गायब हो रहे ले और उनकी जगह ले रहे ले टीनेज गैंगस्टर 22 साल का कुंदन ठाकुर और उसका साया प्रियांशु दुबे। ये कोई पुराने जमाने के अपराधी नहीं थे रे जो छिप कर वार कर दे, ये वह न्यू एज क्रिमिनल थे जिन्हें अपराध में ग्लैमर दिखता। लेकिन सवाल उठता है कि महज 20-22 साल की उम्र में इनके पास इतना पावर और पैसा कहाँ से आया? और सबसे बड़ी बात, वह प्रतिबंधित हथियार जो फौज के पास होते इन छोकरे लोग की कमर में कैसे चमकने लगे? कुंदन ठाकुर का उदय रातों रात नहीं हुआ रहे,
2019 से ही चकिया और मुजफ्फरपुर के थानों में उसके नाम की फाइलें मोटी होने लगी थी। शुरुआत छोटी थी, सड़क पर राहगीरों को लूटना, ठेकेदारों को धमकाना, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब कुंदन ने नेपाल बॉर्डर के सिंडिकेट से हाथ मिलाया। पैसा आता था रंगदारी से। मोतिहारी और चकिया के बड़े व्यापारी, कपड़ा दुकानदार और सरकारी ठेकेदारों के पास जब कुंदन का फोन जाता तो कॉलर आईडी पर अक्सर नेपाल का नंबर चमकता। यहाँ उसका दिमाग था विदेश की धरती का नाम इस्तेमाल कर भारतीय पुलिस को चकमा देना। उसने डर का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर डाला कि लोग पुलिस के पास जाने के बजाय हिसाब करना बेहतर समझ लेते। और इसी पैसे से खरीदे गए हथियार जो इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे बड़े विलेन है। कुंदन ठाकुर के पास सिर्फ देसी कट्टा नहीं था रे, उसके जखीरे में कार्बाइन और ऑटोमेटिक पिस्टल जैसी चीजें थी। वह खुद अपनी बातचीत में AK-47, AK-56 चलाने का दावा करता। उसने हथियारों को अपना जेवर बना लिया था और सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन कर युवाओं को गुमराह करता। प्रियांशु दुबे जो मुजफ्फरपुर के साहिबगंज का रहने वाला था, कुंदन का सबसे भरोसेमंद शूटर था। इन दोनों की जोड़ी ने बिहार के सीमावर्ती इलाकों में एक ऐसा डेडली नेटवर्क तैयार कर डाला था जहां पुलिस की गाड़ी देखते ही ये छोकरे लोग गोलियां बरसाने से कतराते नहीं। लेकिन इस पावर और पैसे के नशे ने कुंदन को अंधा कर डाला था। उसे लगा था कि अगर उसके पास आधुनिक हथियार है और नेपाल का नेटवर्क है तो कानून का हाथ उसकी गर्दन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसने अपराध को शौक और पुलिस को शिकारी समझ लिया था। पर वह एक पुरानी कहावत भूल गया था, जब गिद्दड़ की मौत आती तो वह शहर की तरफ भागता। कुंदन ने शहर की तरफ नहीं बल्कि सीधे शेर की मांद में हाथ डाल दिया। उसने पुलिस को चुनौती देकर उस मिशन को न्योता दे दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं। अंडरवर्ल्ड की इस चमक धमक के पीछे मौत का सन्नाटा छिपा था। पावर और पैसे का ये खेल अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला था, क्योंकि मोतिहारी पुलिस और बिहार STF ने अपनी बिछात बिछा दी थी। क्या कुंदन ठाकुर के ये आधुनिक हथियार उसे पुलिस की गोलियों से बचा पाएंगे या फिर ये सिर्फ दिखावे का खिलौना साबित हो जाएंगे? अरे चच्ची जान, अपराध की दुनिया में कहावत है, हथियार सिर्फ डराने के वास्ते काम आते, असली खेल तो दिमाग का होता है रे। कुंदन ठाकुर को लगा था कि उसके पास पावर और पैसा है तो वह बिहार के सिस्टम से बड़ा हो गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके एक कॉल ने बिहार पुलिस के उन जाबाज अफसरों की नींद उड़ा डाली जो खामोशी से शिकार करना जानते थे। कुंदन का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सिर्फ बिहार की गलियों तक सीमित नहीं था रे, और नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल कर हथियार की खेप मंगवाता। जांच में यह बात सामने आई कि 22 साल के लौंडे के पीछे कुछ ऐसे सफेद पोष और पुराने अपराधी भी थे जो उसे फ्रंट पर रखकर अपना काला कारोबार चला रहे थे। यह एक ऐसा नेक्सस था जहां आधुनिक तकनीक और पुराने अपराध का मेल हो रहे था। कुंदन वर्चुअल नंबर और क्रिप्टेड कॉल्स का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। उसे अपनी इस डिजिटल चाल पर इतना भरोसा था कि वह पुलिस को खुलेआम चुनौती देने लगा, लेकिन वह भूल गया था कि बिहार STF के रडार से कोई बच नहीं सकता। जैसे ही कुंदन का वह ऑडियो वायरल हुआ, पटना से लेकर मोतिहारी तक के वायरलेस सेट गूंज उठे। पुलिस ने इसे सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि स्टेट की अथॉरिटी को चुनौती माना। पुलिस की बिछात बिछ चुकी थी बिना किसी शोर के। अर्रे पठान, STF के कमांडो और मोतिहारी पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम का मिशन सिर्फ एक था, न्यूट्रलाइज, यानी अपराधी को या तो सलाखों के पीछे पहुंचाना या उसे उसी की भाषा में जवाब देना। पुलिस ने अपने खबरी एक्टिव कर डाले। कुंदन के हर करीबी साथी, उसके हर पुराने ठिकाने और उसके हर कॉल पर नजर रखी जाने लगी। सस्पेंस तब गहरा गया जब पुलिस को खबर मिलेगी कुंदन सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे ला, बल्कि वह AK-47 और कार्बाइन के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के वास्ते अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे ला। वह चकिया के रामडीहा और सिहोरवा गांव के बीच कहीं छिपा था। यह इलाका घनी आबादी और संकरी गलियों वाला था जहां एक छोटी सी भी गलती पुलिस के लिए भारी पड़ सकती। कुंदन ने अपनी सुरक्षा के वास्ते ह्यूमन शील्ड और लोकल इन्फॉर्मर का जाल बिछा रखा था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस को वह सटीक लोकेशन मिल चुकी थी जहां कुंदन और प्रियांशु अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। 17 मार्च की वह काली रात करीब आ रही थी। एक तरफ अपराधी अपने हथियारों पर तेल लगा रहे थे तो दूसरी तरफ STF के जवान अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट कस रहे थे। हवा में मौत की खुशबू थी। सवाल यह नहीं था कि एनकाउंटर होगा या नहीं, सवाल यह था कि पहली गोली कौन चलाएगा। क्या कुंदन अपनी धमकी के मुताबिक 15 पुलिस वालों की लाशें गिरा पाएगा या फिर बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र इस किड गैंगस्टर के घमंड को मिट्टी में मिला डालेगा। तारीख 17 मार्च 2026, वक्त रात के 2:30। मोतिहारी का चकिया थाना क्षेत्र गहरी नींद में सोया था, लेकिन रामडीहा और सिहोरवा गांव की सरहद पर सन्नाटा नहीं था। वहां मौत दबे पांव चल रही थी। बिहार STF के जाबाज कमांडो और जिला पुलिस की एक चुनिंदा टीम ने
उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था, जब कुंदन ठाकुर और उसका शार्प शूटर प्रियांशु दुबे अपनी आखिरी रात काट रहे थे। पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि कमरे के अंदर सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि कार्बाइन और ऑटोमेटिक पिस्टल जैसे घातक हथियार का जखीरा मौजूद है। घेराबंदी इतनी सटीक थी कि परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस का इरादा साफ था, कानून के मुताबिक पहले सरेंडर का मौका देना। यह वह पल था जब वर्दी और बंदूक के बीच आखिरी बातचीत होनी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की एक भारी आवाज गूंजी, कुंदन तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब में कोई पश्चाताप नहीं बल्कि अहंकार की गर्जना सुनाई दी। कुंदन ठाकुर, जिसने 2 दिन पहले 15 पुलिस वालों की लाश गिराने की धमकी दी थी, उसे लगा कि उसकी कार्बाइन पुलिस की सरकारी बंदूक पर भारी पड़ेगी। उसने सरेंडर की चेतावनी को एक मजाक समझा और फिर अचानक अंधेरे को चीरती हुई पीली रोशनी चमकी। पहली गोली पुलिस की तरफ से नहीं बल्कि घर के अंदर छिपे अपराधियों की तरफ से चली। ठाए 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 गोलियों की आवाज ने अक्के गांव की नींद उड़ा डाली। कुंदन और प्रियांशु ने अपनी धमकी को सच करने के वास्ते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर डाली। इसी शुरुआती फायरिंग में जो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, एसटीएफ के बहादुर जवान श्री राम यादव को अपराधियों की एक गोली सीधे उनके सीने के नाजुक हिस्से पर लगी और जमीन पर गिर पड़े। खून की धारा बह निकली, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने अपने साथियों को एक इशारा किया, पीछे मत हटना। एक जवान की शहादत ने पुलिस टीम के सब्र का बांध तोड़ दिया। अब यह सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मिशन नहीं था, यह अपनी वर्दी के सम्मान और अपने शहीद साथी के बलिदान का बदला लेने का करो या मरो वाला मुकाबला बन चुका था। खिड़कियों से गोलियां बरस रही थी और बाहर से पुलिस के ब्रह्मास्त्र जवाब दे रहे थे। हवा में बारूद की गंध फैल चुकी थी। 22 साल का वह छोकरा जो खुद को बिहार का नया डॉन समझ रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली एनकाउंटर और फिल्मी धमकियों में कितना बड़ा फर्क होता है। रात का वह स्याह अंधेरा अब गोलियों की चमक से लाल हो रहा था। सवाल ये था कि क्या कुंदन ठाकुर घेरा तोड़कर भाग पाएगा या फिर जिस रामडीहा की मिट्टी में उसने खून बोया था वही मिट्टी आज उसका लहू पीने वाली थी। रात के 3 बज रहे थे। मोतिहारी का रामडीहा गांव अब किसी युद्ध के मैदान में बदल चुका था। एक तरफ कंक्रीट की दीवारों के पीछे छिपे किड्स गैंगस्टर थे जिन्होंने पुलिस की लाश गिराने की कसम खाई, और दूसरी तरफ बिहार एसटीएफ के वह जाबाज जवान जिन्होंने अपने साथी श्री राम यादव को अपनी आंखों के सामने गिरता देखा। हवा में बारूद का धुआं इतना घना था कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे, वह अपनी कार्बाइन और पिस्टल पर इतना गुरूर था कि उन्हें लगा कि वे घेरा तोड़कर भाग निकलेंगे। अंदर से गोलियों की बौछार रुक नहीं रही थी। कुंदन चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था और अपनी उसी पूरी धमकी को दोहरा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर खड़ी पुलिस अब कानून की किताब नहीं बल्कि हथियार की भाषा में बोलने के लिए मजबूर हो चुकी है। तभी एसटीएफ के कमांडर का एक सख्त इशारा हुआ, फाइनल स्ट्राइक। पुलिस की टीम ने कवर लेते हुए जो अभी फायरिंग तेज कर दी। तड़ 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 गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। एक एक करके घर की खिड़कियां और दरवाजे गोलियों से छल्ली होने लगे। कुंदन और प्रियांशु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे भूल गए थे कि वे ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं, ना कि किसी कमजोर ठेकेदार से। अचानक घर के अंदर से आने वाली चीखें और गोलियों की आवाजें धीमी पड़ने लगी। धुआं छटा और सन्नाटा पसर गया, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ मौत के बाद आता है। जब एसटीएफ के जवान फूक फूक कर कदम रखते हुए अंदर दाखिल हुए तो नजारा रूह कंपा देने वाला था। फर्श पर खून का सैलाब था। वहीं कुंदन ठाकुर, जो 2 दिन पहले फोन पर दहाड़ रहा था कि 15 पुलिस वालों की लाश गिरेगी, आज खुद मिट्टी के ढेर में पड़ा था। उसके हाथ में वही अवैध कार्बाइन थी जिससे उसने अपनी आखिरी दम तक फायरिंग करने की कोशिश की। पास में उसका वफादार शूटर प्रियांशु दुबे भी निस्तेज पड़ा था। पुलिस ने जब तलाशी ली तो वहां से सिर्फ हथियार नहीं मिले बल्कि भारी मात्रा में कारतूस और वह मोबाइल फोन मिला जिससे मौत का वह वायरल कॉल किया गया था। वह मोबाइल जो कभी खौफ का जरिया था, अब पुलिस की फाइल में एक सबूत बनकर रह गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। बिहार पुलिस ने अपने हीरे यानी श्री राम यादव को खो दिया था, एक जाबाज जवान जिसने अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अहंकार, सनक और अंडरवर्ल्ड का वह सपना जो कुंदन ठाकुर ने देखा था, वह रामडीहा की इस धूल भरी कोठरी में दफन हो गया। जिस पुलिस को चुनौती दी थी, उसी पुलिस ने उसके साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त कर दिया। क्या यह सिर्फ एक एनकाउंटर था या फिर उन तमाम युवाओं के लिए एक सबक जो हथियारों के ग्लैमर में अपनी जिंदगी की बाजी लगा देते हैं? क्लाइमैक्स खत्म हो चुका था, लेकिन बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। वीरे, अंडरवर्ल्ड का वह पावर और पैसा जो युवाओं को अपनी ओर खींचता है, उसका असली सच यही है। अंतिम गंतव्य या तो जेल की सलाखें या फिर शमशान की राख। कुंदन ने 15 लाशें गिराने की धमकी दी थी, लेकिन हकीकत में उसने अपने ही परिवार और अपने भविष्य की लाश गिरा दी।
आज मोतिहारी की वह फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन शहीद श्री राम यादव का बलिदान अमर रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्री उन तमाम वर्दीधारी को समर्पित है जो हर रोज अपनी जान हथेली पर रखकर हमें सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, बंदूक की नली से निकली आवाज कुछ देर के लिए डरा सकती है, लेकिन कानून की खामोशी जब टूटती है तो बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देती है। बिहार बदल रहा है और इस बदलाव में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो मामा, ये थी पूरी डॉक्यूमेंट्री। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।